हरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सेधाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। रागद्वेष के विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य प्रोषि पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से जागृत किया। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि संसार के अंदर बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो सुप्त अवस्था में होते हैं। 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई। सुप्त अवस्था यानी सोते रहते हैं, और दूसरी अवस्था है जागृत अवस्था यानी जागते हैं, और तीसरे प्रकार की अवस्था है सुप्त जागृत यानी सोते भी है और जागृत भी रहते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो व्यक्ति निद्रा लेता है उसे क्या कहना, उसे द्रव्य से सोना कहते हैं, जो नींद ले रहे हैं। एक बार चिंतन करके देखिए कि जो वास्तव में नींद में है, सोया हुआ है, सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जागते हुए सोने का नाटक करे तो उसे जगाना पॉसिबल है क्या? बहुत मुश्किल है। सुबह अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाना होता है। बच्चों को आप कहोगे बेटा 7 बजे स्कूल की बस आने वाली है, अब 6:30 बज गई है, उठ जाओ। बेटा क्या कहेगा? मम्मी 5 मिनट्स। सोया हुआ नहीं है, जाग रहा है, लेकिन क्या कह रहा है? मम्मी 5 मिनट सोने दो। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो नींद में सो रहा है, अगर नींद में से अगर आपको किसी को उठाना है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जो नींद में नहीं है, जो जाग रहा है और सोने के नाटक कर रहा है, उसे जगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस 7 बजने में 5 मिनट है, बस आने वाली है, उस समय वो बच्चे को आप बार बार कहोगे बेटा अब तो उठ जा, 5 मिनट में तुम कैसे तैयार होगे? फिर आपको भी भागदौड़ मच जाती है, बच्चे के अंदर भी इतना स्ट्रेस और प्रेशर हो जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं इसीलिए समय रहते चेत जाओ, समय रहते जाग जाओ, क्योंकि द्रव्य से सोना भी कभी कभी शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। आज का मेडिकल रिसर्च कहता है कि एवरेज पर्सन के लिए एक अमूमन नॉर्मल व्यक्ति को कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद अनिवार्य है। और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो 7, 8 साल, 9 साल, 10 साल के अंदर अंदर वाले बच्चे जो होते हैं, उनके लिए कहा जाता है कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद उनको होनी चाहिए। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि जब व्यक्ति सोता है तो ब्रेन शांत होता है, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और ब्रेन को भी रेस्ट मिलता है। और आज लेटेस्ट जो रिसर्च चल रहा है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो इसीलिए बहुत बार हार्ट के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और आजकल डॉक्टर्स दोपहर में 10-15 मिनट का पावर नैप लेने के लिए सजेस्ट करते हैं। लेकिन वही अगर आपने जैन जीवन शैली को अपना लिया होता,
और स्वामी विवेकानंद जी ने एक कहा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, जिससे बुद्धि भी तेज रहती है, मेमोरी अच्छी रहती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। और पुराने ज़माने में जितने भी जैन जीवन शैली को अपनाने वाले साधक होते, वो प्रतिदिन रात्रि के समय में जल्दी सोते। जब आप रात्रि भोजन त्याग करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको टाइम से नींद भी आ जाती है और फिर सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी साधना प्रारंभ हो जाती है और सुबह सुबह जो प्रोडक्टिविटी आपके काम की रहती है वो दोपहर के भरी धूप में नहीं हो सकती। अब खुद देख लीजिए, सुबह के टाइम में आप कितना फास्ट काम करते हो, दोपहर के समय में उसी काम को अगर ले लेते हैं तो उसे कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि जो निद्रा अवस्था में है, जो नींद में है, उसे कहा द्रव्य से सोना। और दूसरा, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो त्याग व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं करते, जो विरति भाव से रहित होते हैं, जो अविरति होते हैं, उन्हें कहा भाव से सोना। वो जागे या सोए दोनों बराबर। द्रव्य से सोना यानी नींद में रहना, भाव से सोना यानी त्याग व्रत प्रत्याख्यान से दूर रहने वाले, धर्म के प्रति अरति भाव रखने वाले, धर्म के प्रति अरुचि रखने वाले, वो भाव से सोए हुए जीव कहलाते हैं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सर्व रूप से विरति भाव में रहते हैं, जो साधु संत होते हैं, हमेशा जागृत रहते हैं, उन्हें कहा जागृत। और कुछ ऐसे साधक होते हैं जो श्रावक धर्म का पालन करते हैं, कुछ सोते हैं और कुछ जागृत होते हैं, यानी संसार के काम में रहते हैं इसीलिए सोना, और जब मर्यादित त्याग व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं, मर्यादित जीवन जीते हैं तो कुछ जागना। इसीलिए श्रावक श्राविकाओं को सुप्त जागृत कहा गया। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज शब्दों को याद रखना। इस पूरे प्रवचन के अंदर आपको आज बहुत सारा सत्य तथ्य प्राप्त होने वाला है और आपको ये जानकारी मिलेगी कि मेरी आत्मा सो रही है, जाग रही है या सुप्त जागृत अवस्था में है, क्योंकि जो साधक ज्ञान को प्राप्त करता है वो ही आगे कदम उठा सकता है, एक्शन टेकर्स बन सकते हैं। भगवती सूत्र के 16वें शतक, छठा उद्देशक, छठे उद्देशक के अंदर भगवान महावीर स्वामी को गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान, जीव सोते हैं, जीव जागते हैं या जीव सोते जागते हैं? उस समय भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि गौतम, जीव सोते भी है, जीव जागते भी है और जीव सोते जागते भी है। भगवान महावीर स्वामी के जो उत्तर होते हैं वो अनेकांतवाद से परिपूर्ण होते हैं, हर अपेक्षा से सिद्ध करने वाले जवाब होते हैं। भगवान ने किस अपेक्षा से कहा कि जीव सोते भी है, जागते भी है और सोते जागते भी है? भगवान ने कहा कि जो समस्त संसार में जीव है वो 24 दंडकों के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। दंडक का मतलब जीव जहां जाकर के अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, दंड भोगता है, उसे कहा दंडक। तो ऐसे दंडक कितने? टोटल 24 याद रखने के लिए बहुत आसान है। 24 तीर्थंकर होते हैं और दंडक भी 24 होते हैं। 7 नारकी का 1 दंडक। तो जो नारकी के जीव होते हैं, अब आप खुद अपना माइंड यूज कीजिए। मैंने आपको बता दिया कि सोते कौन है, जागते कौन है और सोते जागते कौन है। तो नारकी के जीव सोते हैं या जागते हैं या सोते जागते हैं? नारकी के जीव त्याग व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं कर सकते और दीक्षा भी नहीं ले सकते, संयम भी नहीं ले सकते, तो नारकी के जीव सोते हैं। और ठीक वैसे के वैसे 21 और दंडक के जो जीव होते हैं, जैसे कि 5 स्थावर जीव, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, जो स्थावर जीव है, जो हलन चलन नहीं करते, जो एक जगह पर स्थिर रहते हैं, ऐसे 5 स्थावर के 5 दंडक और 3 विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय मतलब जिनका शरीर विकल है, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी में आते हैं, बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय। ये 3 दंडक भी
इसी कैटेगरी में आते हैं। और 10 भवनपति देवों के 10 दंडक, वाणव्यंतर जाति का 1 दंडक, और जो ज्योतिषी देव होते हैं, जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये जो ज्योतिषी देव होते हैं और वैमानिक देव, ये कैसे होते हैं? ये सभी सिर्फ और सिर्फ एक सोते हैं, जागते नहीं है, क्योंकि सर्वविरति नहीं है। सोते जागते भी नहीं, क्योंकि वो त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये टोटल 22 दंडक के जीव कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सोते हैं, सिर्फ सोते हैं। तिर्यंच पंचेंद्रिय जो होते हैं वो श्रावक व्रतों को भी ग्रहण कर सकते हैं। आपने अनेकों बार सुना होगा, चंड कौशिक ने भी क्या किया? बाद में व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण किया, बाद में जागृत हो गए। और ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं। नंदन मणियार का उदाहरण आता है कि वो मेंढक नंदन मणियार बाद में जब जाति स्मरण ज्ञान होता है तो श्रावक के व्रतों को अंगीकार करता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं तिर्यंच पंचेंद्रिय जो होते हैं वो सोते भी है और सोते जागते हैं, जागृत नहीं होते, सिर्फ सोते हैं या सोते जागते हैं। और मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो तीनों कैटेगरी में आते हैं, सोते भी है, जागते भी है और सोते जागते हैं। आत्मबंधुओं, फिर गौतम स्वामी ने पुनः प्रश्न किया कि भगवान, 4 गति के जीवों में से कौन से गति के जीवों को स्वप्न आते हैं? आपको स्वप्न आते हैं? बहुत आते हैं या एकाध आते हैं? और या आल जंजाल चलते हैं, बहुत सारे थॉट्स, विचार। रात्रि के समय में सोते हैं तो डीप स्लीप नहीं है, नींद नहीं आती, विचारों के जंजाल चलते हैं। आजकल अमूमन लोगों को बहुत ज़्यादा आल जंजाल चलते रहते हैं। स्वप्न भी एक विज्ञान है। और भगवती सूत्र के 16वें शतक 6ठे उद्देश्य के अंदर स्वप्न के बारे में बहुत विस्तार रूप से समझाया गया कि ये स्वप्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक प्रकार के स्वप्न बताए गए और आज का विज्ञान भी स्वप्न के बारे में बहुत रिसर्च करता है। और कहा गया अनेक प्रकार के स्वप्न वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताए जाते हैं। पहला होता है मनोवैज्ञानिक स्वप्न, यानी जो मनोवैज्ञानिक फ्रूड है वो फ्रूड कहते हैं कि ये जितने भी स्वप्न आते हैं वो केवल इच्छाओं के अपूर्ति के कारण से जो मन के अंदर जंजाल चलता है वो स्वप्न कहलाते हैं। और कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिन्हें कहा प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स, यानी भविष्य सूचक स्वप्न कहलाते हैं। जैन धर्म में इस भविष्य सूचक स्वप्न का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे तीर्थंकर की माता स्वप्न देखती है, यानी भविष्य का संकेत देने के लिए कि भविष्य में कोई घटना घटने वाली है, तो पहले ही भविष्य का संकेत करने के लिए ऐसे कोई स्वप्न आ जाते हैं। उन्हें आज का विज्ञान कहता है प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स, यानी भविष्य सूचक स्वप्न कहा जाता है। तीसरे प्रकार के स्वप्न होते हैं दैनिक स्वप्न, यानी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती है, आप दिन भर की जो गतिविधियां होती है, तो माइंड हमारा क्या करता है, रात्रि के समय में उन सभी गतिविधियों को प्रोसेस करता है। और जब माइंड के अंदर प्रोसेस चलता है तो अनेक प्रकार के आल जंजाल चलते हैं, मन के अंदर तरह तरह के विचारों की तरंगें चलती है। इसलिए ये जो दैनिक स्वप्न होते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, ये तो केवल माइंड का प्रोसेस है। दिन भर की एक्टिविटीज रात्रि के समय में माइंड में चलते रहते हैं। चौथे प्रकार का स्वप्न है आध्यात्मिक स्वप्न। जब कोई साधक साधना से, ध्यान से, तपस्या से जुड़ जाता है तो वो अपने भीतर के सूक्ष्म जगत तक पहुंच जाता है। और जब अपने सूक्ष्म जगत के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है तो अनेक प्रकार के पॉजिटिव, सकारात्मक स्वप्न देख सकता है। वो अपना ही इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना प्रारंभ कर देता है, अपने भीतर के जगत को एक्सप्लोर करता है। आज का विज्ञान इन 4 प्रकार के स्वप्न को मानता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान महावीर स्वामी जो स्वप्न के बारे में बता रहे हैं, जो भगवती सूत्र के अंदर स्वप्न के बारे में बताया जा रहा है, वो किस तरह का स्वप्न है? भविष्य सूचक स्वप्न। यानी आज का विज्ञान भी इन सभी स्वप्नों के बारे में क्या देता है? प्रमाण देता है। इसीलिए आगम के ऊपर कभी भी डाउट मत करना।
गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान, 4 प्रकार के गतियों के जीवों में से कौन से जीव को स्वप्न आते हैं? तो भगवान ने कहा, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति के जीव को स्वप्न आते हैं। तिर्यंच गति के जीवों को, पशु पक्षियों को स्वप्न नहीं आते, देवताओं को नहीं आते, नरक गति के जीवों को नहीं आते। किसको आते हैं? सिर्फ मनुष्य को आते हैं। फिर गौतम स्वामी ने भगवान को पूछा कि भगवान, स्वप्न आते हैं तो कब आते हैं? सोते हुए आते हैं, जागते हुए आते हैं, या सोते जागते आते हैं? तो भगवान ने कहा कि स्वप्न जो आते हैं वो सोते हुए नहीं आते, जागते हुए नहीं आते, वो कुछ सुप्त अवस्था और कुछ जागृत अवस्था होती है, उस समय स्वप्न आते हैं। आत्मबंधुओं, आज का मेडिकल साइंस भी यही कहता है। हमारा जो ये रात्रि का स्लीप साइकिल है, निद्रा का जो साइकिल होता है, पूरा टाइम 6 घंटे 8 घंटे गहरी नींद, अगर कोई सोचता है कि मुझे 6 घंटे की गहरी नींद चाहिए, तो विज्ञान भी कहता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो साइकिल है। पहले सिंपल स्लीप होती है, हल्की फुल्की नींद आती है, उसके बाद रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, फिर डीप स्लीप, इस तरह से ये साइकिल चलता है। और जब नींद के साइकिल में REM स्लीप होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, जब आंखों के जो लेंस होते हैं, आंखों की जो कीकी होती है, अंदर मूवमेंट करती है, उस समय न सुप्त अवस्था न जागृत अवस्था, अधबीचला जो स्थिति होती है, मिडिल पोजीशन, ऐसी स्थिति में जीव स्वप्न देखता है। और विज्ञान कहता है कि एक व्यक्ति एक रात में 4 से 6 स्वप्न देखता है, चाहे याद रहो या याद नहीं रहो। ये मैं नहीं कह रही, कौन कह रहा है? विज्ञान कह रहा है। एक रात में 4 से 6 स्वप्न देखते हैं, याद रह भी सकता है और याद नहीं भी रह सकता है, सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। और कहते हैं कि एक स्वप्न 5 सेकंड से लेकर के 30 मिनट तक का लंबा हो सकता है, पता नहीं चलता। बहुत बार आपको पता लगता है, सुबह उठते हो, रात को कुछ स्वप्न देखा, लेकिन सुबह उठते ही गायब हो गया, याद ही नहीं रहता है। तो ये सारा आल जंजाल है। लेकिन जो भविष्य सूचक स्वप्न होते हैं वो शुभ होते हैं या अशुभ भी हो सकते हैं। आगे होने वाली घटना को पहले से ही आपको आगाह कर देता है। बहुत पुण्यवानी होती है, तब जाकर के पूर्व में ही आभास हो जाता है, संकेत मिल जाता है। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी को पूछा गौतम स्वामी ने कि भगवान, स्वप्न कब आते हैं? तो भगवान ने कहा कि कुछ सोता हुआ, कुछ जागता हुआ, जो अर्धनिद्रित अवस्था होती है, उस समय स्वप्न आते हैं। और स्वप्न 5 प्रकार के हैं। अब आप एनालाइज करना, आपको कैसे स्वप्न आते हैं। पहले प्रकार का स्वप्न है यथा तथ्य स्वप्न, यानी जैसा देखा वैसा ही हो जाना, या जैसा देखा है उसके फल को प्राप्त करना। तो यथा तथ्य स्वप्न जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, दृष्टार्थवादी विसंवादी स्वप्न और फलाविसंवादी स्वप्न। जब अर्थ को समझ जाओगे तो शब्द भी समझ में आ जाएगा। दृष्टार्थविसंवादी स्वप्न ऐसा कि जैसा देखा है वैसा का वैसा ही फल पा जाना। उदाहरण के लिए, किसी ने आपके हाथों में 500 रुपए की नोट की गड्डियां रखी, ऐसा आपने स्वप्न देखा। और कालांतर में जब आप जागृत होते हो तो किसी व्यक्ति ने आकर के आपके हाथ में 500 रुपए की नोटों की गड्डियां रख दी, जैसा देखा था वैसा का वैसा हो जाना। वो कौन सा स्वप्न है? दृष्टार्थविसंवादी यथा तथ्य स्वप्न। और दूसरे प्रकार का जो स्वप्न है यथा तथ्य में, फलाविसंवादी, यानी जैसा आपने देखा है उसके अनुरूप फल प्राप्त करना। जैसे उदाहरण के लिए, आपने स्वप्न में देखा कि कुछ वाइट वाइट मिलने वाला है, आप हाथी के हौदे पर बैठ करके सवार हो रहे हैं, और कालांतर में जब आप जागृत होते हैं आपको खूब धन वैभव संपत्ति प्राप्त हो रही है। यानी आपने देखा हाथी के ऊपर आप सवार हो रहे हैं, यानी आप ऊपर उठ रहे हैं,
और उसका फल क्या हो सकता है कि जागृत अवस्था में आपने देखा कि आपको खूब संपत्ति की प्राप्ति हो रही है, धन प्राप्त हो रहा है। यह फलावी संवादी यथा तथ्य स्वप्न है। जैसे उदाहरण के लिए जयमल जी जब युवक थे, मेड़ता शहर जा रहे थे खरीदी करने के लिए। आप सबको ये प्रसंग याद है, जब खरीदारी करने के लिए मेड़ता जा रहे थे, मेड़ता पहुंचने से जस्ट पहले प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग उनको एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि कुछ श्वेत, कुछ वाइट उन्होंने आकृति देखी। ये कैसा स्वप्न है? फलावी संवादी यथा तथ्य स्वप्न। किसी ने कहा वाइट चीजों में तुमको मुनाफा हो सकता है, कपास के बिजनेस में तुमको लाभ मिलेगा, आज तो तुम्हें चांदी ही चांदी मिलने वाली है। लेकिन उसका एक्चुअल फल क्या था कि उनको आज गुरु महाराज आचार्य श्री बुदर जी महाराज साहब, जो श्वेत वस्त्रधारी मुनिराज है, उनका सानिध्य मिलने वाला है और अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए प्रसंग प्राप्त होने वाला है। ये महाफल की प्राप्ति जयमल जी को उस दिन हुई थी। ये कैसा स्वप्न है? फलावी संवादी यथा तथ्य स्वप्न। ये पहले प्रकार का स्वप्न। दूसरे प्रकार का स्वप्न है प्रतान स्वप्न दर्शन। प्रतान का मतलब होता है कि विस्तार रूप से स्वप्न देखना। जैसे मूवी चलती है वैसे के वैसे रात्रि के समय में आपको बहुत बार क्या होता है कि पिक्चर जैसे चलती है वैसे रील के जैसे पूरा स्वप्न चलता है डिटेल में। उसे कहते हैं प्रतान स्वप्न दर्शन। प्रतान। तीसरे प्रकार का स्वप्न है चिंता स्वप्न दर्शन। यानी आप दिन भर चिंता कर रहे थे और उसी चिंता के कारण से रात के समय में आपको कुछ उटपटांग से स्वप्न आने लग गए, तो वो चिंता स्वप्न दर्शन है। चौथे प्रकार का स्वप्न है तद विपरीत स्वप्न दर्शन। तद विपरीत मतलब ऑपोजिट। आपने जो स्वप्न देखा उसका ऑपोजिट हो जाना, उसके विपरीत होना। जैसे उदाहरण के लिए आपने स्वप्न में देखा कि किसी ने शरीर के ऊपर विष्ठा का लेप लगा दिया और कालांतर में जब जागृत अवस्था में आपने देखा कि कोई आकर के आपके शरीर के ऊपर चंदन का लेप कर रहे हैं। ऑपोजिट है ना, विपरीत है। तो ये चौथे प्रकार का स्वप्न है तद विपरीत स्वप्न दर्शन। और पांचवें प्रकार का स्वप्न है अव्यक्त स्वप्न दर्शन। यानी जिसका कोई क्लैरिटी नहीं है, स्पष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बहुत ब्लर है, कुछ समझ में नहीं आता, आल जंजाल है। वो कैसा स्वप्न है? अव्यक्त स्वप्न दर्शन। अब आपको स्वयं को खुद को एनालाइज करना होगा कि इन 5 प्रकार के स्वप्न में से आपको किस प्रकार के स्वप्न अधिक आते हैं। आल जंजाल चलते हैं, अव्यक्त स्वप्न दर्शन है, चिंता स्वप्न है, या तद विपरीत स्वप्न दर्शन है, या प्रतान रील के जैसे चलता ही रहता है प्रतान स्वप्न दर्शन है, या यथा तथ्य। यानी यथा तथ्य स्वप्न कौन देखते हैं? जो जीव पुण्यवान है, जो सर्वविरति है और जो जागृत जीव होते हैं, वो कैसे स्वप्न देखते हैं? यथा तथ्य स्वप्न देखते हैं। जो पुण्यशाली है, जो भाग्यशाली है, वो यथा तथ्य स्वप्न देखते हैं। यानी जैसा देखा वैसा का वैसा उनको प्राप्त हो जाता है। आत्मबंधुओं, फिर गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान, जीव समृद्ध है, असमृद्ध है, या समृद्धा समृद्ध है? समृद्ध का मतलब होता है जिस जीव ने आश्रव के द्वारों को रोक दिया वो समृद्ध कहलाते हैं, साधु कहलाते हैं। तो उस समय भगवान कहते हैं कि जीव समृद्ध भी है, असमृद्ध भी है और समृद्धा समृद्ध भी है। तो कौन स्वप्न देखते हैं? तीनों ही स्वप्न देखते हैं। तो गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान, स्वप्न टोटल कितने प्रकार के हैं? भगवान ने कहा कि स्वप्न 72 प्रकार के हैं। 72 याद रखने के लिए कितना सिंपल है। भगवान महावीर स्वामी का आयुष्य कितना? 72। और स्वप्न टोटल कितने? 72, 72। उसमें से 42 स्वप्न जो होते हैं वो सामान्य स्वप्न है, जनरल है, और 30 स्वप्न जो होते हैं वो महास्वप्न कहलाते हैं। आत्मबंधुओं, जो पुण्यशाली भाग्यशाली माताएं होती है वो 30 महास्वप्न में से
अलग अलग प्रकार से स्वप्न देखती है। तो कौन सी माता, किसकी माता कितने महास्वप्न देखती है? तो ज्ञानी जन ने कहा तीर्थंकर की जो माता होती है वो इन 30 महास्वप्न में से 14 महास्वप्न देखती है, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर देखती है। और चक्रवर्ती की जो माता होती है वो 14 महास्वप्न तो देखती है लेकिन अस्पष्ट होते हैं, ब्लर होते हैं, धुंधले होते हैं, क्लियरली दिखाई नहीं देते। और वासुदेव की जो माता होती है वो 7 महास्वप्न देखती है। बलदेव की माता 4 स्वप्न को देखती है। और कोई मांडलिक राजा की माता हो तो वो कोई ना कोई एक महास्वप्न देखती है। और अगर कोई एक भवावतारी बनने वाला जीव हो उसकी माता क्या देखती है? एक महास्वप्न देखती है। जैसे आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब की माता महिमा देवी, मिक्सर का महीना था, शुक्ल पक्ष की चांदनी रात थी। ऐसे समय में महिमा देवी ने स्वप्न देखा कि आकाश से चंद्रमा की किरणों से एक पराक्रमी केसरी सिंह वहां से आकर के उसके मुख में प्रवेश कर रहा हो, ऐसा महास्वप्न महिमा देवी ने देखा। यानी एक भवावतारी अणगार जो होते हैं उनकी माता क्या देखती है? एक कोई ना कोई महास्वप्न देखती है। और उसका जीवंत उदाहरण हम सब देख चुके हैं, हम सब ने सुना है, हम सब ने जयध्वज के साहित्य में पढ़ा है कि आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब की माता ने एक महास्वप्न देखा था। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी का जीव निरंतर नैसार के भव से चलते चलते आपने 26 भवों की यात्रा को देखा है, आपने 26 भवों की यात्रा को सुना है। किस तरह से ये जीव अपनी यात्रा में रोलर कोस्टर के जैसे कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी सम्यक्त्व तो कभी मिथ्यात्व, इस तरह से चारों गति में थपेड़े खाते खाते नंदन मुनि के भव में यानी 25वें भव में यानी तीर्थंकर बनने के 3रे भव में उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया था। आपने वो 20 बोलों के बारे में भी सुना कि किस तरह से 20 बोलों की शुद्ध आराधना करते हैं तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो जाता है। नंदन मुनि ने भी वहाँ से काल करने के बाद 2 महीने का उनको अनशन सलेखना संतारा ग्रहण किया और उसके बाद 10वें देवलोक प्राणत देवलोक के अंदर पुष्पोत्तर विमान में 20 सागरोपम की स्थिति वाले देव बने। आत्मबंधुओं, देव गति में जो देव होते हैं आयुष्य पूर्ण होने के 6 महीने पहले उनके गले की माला कुमलाने लग जाती है। उनका जो वैभव है, उनके जो आभूषण है, वो आभूषण की जो कांति होती है वो फीकी पड़ने लग जाती है, शरीर की शक्ति थोड़ी सी कम होने लगती है। इन सभी सिम्टम्स को देख करके देवता अपने अवधि ज्ञान से उपयोग लगाते हैं कि मुझे यहाँ से काल करके 6 महीने बाद कहाँ जा कर के जन्म लेना पड़ेगा। ज्ञानी जन कहते हैं कि मैक्सिमम जो देवगति के जीव होते हैं कहीं बादर पृथ्वी वनस्पति में जाकर के जन्म लेना पड़ता है तो बहुत दुखी होते हैं। वो 6 महीने विलापात करते हैं, 6 महीने उनका अर्थ ध्यान में चला जाता है। कहाँ देव गति के अंदर देव रिद्धि थी, अप्सराएं होती थी और कितना वैभव, कितने आभूषण, कितना परिग्रह, कितना लोभ संज्ञा, परिग्रह संज्ञा उनके अंदर। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? पहले पंचेंद्रिय थे लेकिन जाकर के कहाँ जन्म लेना पड़ेगा? बादर पृथ्वी पानी वनस्पति में जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए वो 6 महीने ऐसे ही आर्त ध्यान में चले जाते हैं। लेकिन नंदन मुनि जो नंदन देव बने, क्या उनकी माला कुमलाएगी? क्या उनके आभूषण फीके पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनको जाकर के क्या बनना है? उनको बादर पृथ्वी वनस्पति में जाने की जरूरत नहीं, उनको 4 गति के अंदर थपेड़े खाने की जरूरत नहीं। उनको तो क्या बनना है? उनको तो तीर्थंकर बनना है। और तीर्थंकर का जो जीव होता है, उनका जो शरीर है वो सर्वश्रेष्ठ पुद्गलों से बना हुआ होता है। इसीलिए उनके शरीर की कांति फीकी पड़ेगी नहीं, उनके आभूषण फीके नहीं पड़ेंगे, और तो और उनके गले में जो माला होती है वो कुमलाएगी नहीं। उनका रिद्धि, वैभव, संपत्ति जो भी जैसा है
वैसा का वैसा एज इट इज रहेगा, क्योंकि उनके पुद्गल क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। आत्मबंधुओं, जब आयुष्य पूर्ण होने वाला था, 10वें प्राणत देवलोक से आकर के जन्म लेना है। जन्म लेने से पहले तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है, और वो 14 स्वप्न कौन कौन से हैं, और 14 स्वप्न जो माता देखती है इसका अर्थ क्या होता है, 14 स्वप्नों का प्रतीक क्या है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तीर्थंकर की जो माता है, यहाँ भगवान महावीर स्वामी का जो च्यवन कल्याणक है, यहाँ पर तो अलग घटनाएं घटने वाली है। चिंतन करने का विषय कि पूर्व भव में ऐसी कौन सी घटना थी जिसके कारण से उनको देवानंदा की कुक्षी में, ब्राह्मणी के कुक्षी में आना पड़ा। पहले 14 स्वप्नों को जान लेते हैं, क्योंकि देवानंदा ने भी क्या देखे, 14 स्वप्न देखे। माँ के गर्भ में जीव आए, उससे पहले गर्भ में आते समय माँ क्या करती है, 14 स्वप्न देखती है, और तीर्थंकर की माता स्पष्ट देखती है। पहला स्वप्न, हाथी। हाथी संग्राम के अंदर शत्रुओं को नष्ट कर देता है, और इस स्वप्न का प्रभाव ये है, इस स्वप्न का फल ये है कि तीर्थंकर जो होते हैं वो अपने आत्मा के कर्म शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं। हाथी का प्रतीक है। हाथी जैसे संग्राम में शत्रुओं को नष्ट करता है, वैसे के वैसे तीर्थंकर भी अपने आत्मा के साथ लगे हुए सभी कर्म शत्रुओं को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। दूसरा स्वप्न है वृषभ, यानी बैल। बैल क्या करता है, भार को वहन करता है। ठीक वैसे ही तीर्थंकर का जीव संयम रूपी भार को वहन करेंगे। तीसरा स्वप्न है सिंह। सिंह को जैसे ही देखा, सिंह की गर्जना को सुन करके सभी जीव डर करके भाग जाते हैं। ठीक वैसे ही तीर्थंकर को देखते ही सारे पाखंडी डर करके भाग जाएंगे। चौथा स्वप्न, लक्ष्मी। आपको भी लक्ष्मी चाहिए, हाँ या ना? किसको, यहाँ पर कौन है जिनको लक्ष्मी नहीं चाहिए? सभी को लक्ष्मी चाहिए। जो शादीशुदा नहीं है उनको गृह लक्ष्मी चाहिए, जो विद्यार्थी है तो उनको ज्ञान लक्ष्मी चाहिए, जो मुमुक्षु है, जो साधक है उसको मोक्ष लक्ष्मी चाहिए, और जो पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, उनको ज्ञान लक्ष्मी चाहिए। और यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनको केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है। ये चौथा स्वप्न, लक्ष्मी। पांचवा स्वप्न, फूलों की माला। जब फूलों की माला होती है, फूलों की सुगंध दशों दिशाओं में जैसे फैलती है, ठीक वैसे ही तीर्थंकर भगवंतों का यश, तीर्थंकर भगवंतों की यश कीर्ति दसों दिशाओं के अंदर फैलेगी। छठा स्वप्न, चंद्रमा। चंद्रमा अपनी शीतलता से सभी को आनंद उपजाती है, साता उपजाती है। वो शीतलता सबको साता पहुंचाने वाली है। ठीक वैसे ही चंद्रमा के समान चंदेसु निम्मलयरा, आप बोलते हैं ना, यह चंद्रमा यानी तीर्थंकर भगवंत सभी भव्य जीवों को आनंद उपजाने वाले हैं। क्योंकि भवी जीव तीर्थंकर भगवंतों का शासन पा करके, भवी जीव तीर्थंकर भगवंतों का सानिध्य पा करके, तीर्थंकर भगवंतों का सामीप्य पा करके आत्मा में आनंद का अनुभव करते हैं। और जब भी तीर्थंकर भगवंतों का कोई ना कोई कल्याणक होता है तो वो भवी जीव आनंद की अनुभूति करते हैं। आत्मबंधुओं, पहला स्वप्न हाथी, दूसरा वृषभ बैल, तीसरा सिंह, चौथा लक्ष्मी, पांचवा फूल की माला, छठा चंद्र और सातवां सूर्य। जैसे सूर्य अपने तेज से दीप्यमान होता है, दीप्तिमान होता है, ठीक वैसे ही तीर्थंकर भगवंत
अपने तप तेज से दीप्तिमान होते हैं। तो ये सातवां स्वप्न सूर्य, और सूर्य के बाद आता है ध्वजा। आत्मबंधुओं, ध्वजा जो होती है हवा के अंदर अपने आप उलझती है, अपने आप सुलझ जाती है। ठीक वैसे ही तीर्थंकर भगवंत जो होते हैं वो धर्म ध्वजा फैलाने वाले हैं, और उसके प्रतीक के रूप में क्या करते हैं, उनके सिर के ऊपर समवसरण के अंदर 3 छत्र लगे हुए रहते हैं। तो धर्म ध्वजा के प्रतीक है वो। और उसके बाद अगला स्वप्न है कुंभ कलश। कुंभ कलश पूरा भरा हुआ है पानी से, और ज्ञानी जन कहते हैं कि इस स्वप्न का प्रतीक है, इस स्वप्न का फल है कि तीर्थंकर का जो जीव होता है वो गुणों से परिपूर्ण होते हैं। यानी गुण इतने ज़्यादा है, जैसे कुंभ कलश भरा हुआ है ठीक वैसे ही तीर्थंकर गुणों से परिपूर्ण होते हैं। उसके बाद आता है पद्म सरोवर। पद्म सरोवर के अंदर, पद्म यानी कमल, उस सरोवर के अंदर खूब सारे पद्म कमल है, खूब सारे पक्षी भी वहाँ पर आकर के उस सरोवर का आनंद लेते हैं। पक्षी उस पद्म सरोवर को सेवते हैं। ठीक वैसे के वैसे तीर्थंकर भगवंत की सेवा देवी देवता भी करते हैं। आत्मबंधुओं, पद्म सरोवर के बाद आता है क्षीर समुद्र। जैसे समुद्र होता है, क्षीर यानी धवल होता है, जिस तरह से ये क्षीर समुद्र गंभीर होता है, सागरवर गंभीरा। आप कहते हो तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करते हुए कि भगवान आप सागर के समान, समुद्र के समान गंभीर है। ठीक वैसे के वैसे ज्ञानी जन कहते हैं कि क्षीर समुद्र का प्रतीक है, इस स्वप्न का फल है कि तीर्थंकर भगवंत गंभीर होते हैं। क्षीर समुद्र के बाद अगला स्वप्न आता है कि जहां पर बताया जाता है, क्या है स्वप्न, किसी को याद है? रत्नों की राशि, उससे पहले देव विमान। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है भवन या देव विमान। जो नरक गति से जीव आकर के तीर्थंकर बनता है, 2 गति से जीव आकर के तीर्थंकर बन सकता है, या तो नरक गति से या देव गति से। जो जीव देव गति से आकर के तीर्थंकर बनेगा वहां पर माता स्वप्न में देव विमान देखती है, और जो नरक गति से आकर के जीव तीर्थंकर बनेगा उसकी माता भवन देखती है। जैसे भवनपति के भवन होते हैं, वो स्वप्न में भवन देखती है। तो आप चिंतन कीजिए कि भगवान महावीर स्वामी की माता क्या देखेगी? देव विमान देखेगी, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का जीव कहाँ से आ रहा है? 10वें देवलोक से आ रहा है। आत्मबंधुओं, वो देव विमान चारों ओर से प्रदक्षिणा कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इस स्वप्न का फल ये है कि तीर्थंकर भगवंतों को देवी देवता भी पूज देंगे, उनकी प्रदक्षिणा करेंगे। यानी सभी संसार के समस्त जीव तीर्थंकर भगवंतों को वंदन करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे, तीर्थंकर भगवंत पूजनीय होंगे। और उसके बाद 13वां स्वप्न आता है रत्न राशि। आपके जीवन का रत्न क्या है? क्या है? आप बोलते हो ना, मेरा इकलौता बेटा है, रत्न के समान है, आंखों का तारा है, न जाने क्या क्या उपमाएं दे देते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं ये रत्न काम आने वाले नहीं है। अगर आत्मा में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय आ जाए तो फिर आपके भीतर वो रत्न राशि प्राप्त हो गई, ऐसे समझ लेना। इस रत्न राशि का स्वप्न का फल ये है कि तीर्थंकर भगवंतों का जीव सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र इन रत्नत्रय से युक्त होंगे, इन रत्नत्रय की उत्कृष्ट पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे। और 14वां स्वप्न है अग्निशिखा। निर्धूम अग्नि भी कह सकते हो, अग्निशिखा भी कह सकते हो। यानी निर्धूम अग्नि का मतलब है ऐसी अग्नि जिसके अंदर कोई धुआं नहीं है। आत्मबंधुओं, अग्निशिखा का मतलब है कि वह ऐसी अग्नि जो उज्ज्वलता और
उन्नति की ओर आगे बढ़ती रहे। इसका फल ये है कि जो तीर्थंकर भगवंत होते हैं वो अपनी आत्मा का कल्याण तो करते हैं, लेकिन साथ में जन जन का कल्याण करने के लिए स्वयं तिन्नाणम तार्याणम का रूप बनेंगे। ऐसे 14 महास्वप्न तीर्थंकर भगवंतों की माता देखती है। अब जानना यह है कि भगवान महावीर स्वामी का जीव जो नियम क्षत्रिय के माता के कुक्षी में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी घटना घट जाती है कि भगवान महावीर स्वामी का जीव 10वें देवलोक से आकर के देवानंदा ब्राह्मणी के कुक्षी में आती है। लेकिन यह हमको जानना है कि किस तरह से देवानंदा की कुक्षी में आए, तो क्यों आए, और आने के बाद कैसे उनका गर्भ का ट्रांसप्लांट हुआ। और आज का विज्ञान क्या गर्भ ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या कहता है। पुराने ज़माने में उस काल के समय में देवताओं के निमित्त से गर्भ इधर से उधर हो जाते। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि गर्भ का ट्रांसप्लांटेशन इधर से उधर किया जा सकता है, गर्भ को ट्रांसफर किया जा सकता है, गर्भ को दूसरों के गर्भ में स्थापित किया जा सकता है। ये सारी टेक्नोलॉजी आज डेवलप हो चुकी है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के टाइम में आए थे देवानंदा की कुक्षी में, लेकिन कल्प ये होता है कि तीर्थंकर का जीव क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है। तो इसीलिए इंद्र महाराज किस तरह से आज्ञा देते हैं, कैसे भगवान महावीर स्वामी का च्यवन कल्याणक होता है और कैसे भगवान महावीर स्वामी का जन्म होता है और जन्म से पहले क्या क्या घटनाएं घटती है और जन्म के साथ क्या घटनाएं घटती है, उनका सारा प्रसंग जैसे जैसे हम सुनेंगे बहुत ही रोचक प्रसंग है और बहुत सारी शिक्षाएं भगवान महावीर स्वामी के जीवन के अंदर परिपूर्ण है। तो इन शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए आपको चिंतन करना होगा और आप आज ये चिंतन करेंगे कि आप इन अलग अलग प्रकार के स्वप्न में से किस तरह के स्वप्न देखते हो। अगर मन में आल जंजाल चल रहे हैं तो उनसे दूर होने के लिए अपने मनोभूमि को शुद्ध बनाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर दिन भर नेगेटिव विचार लेकर के चलते रहेंगे तो रात्रि के समय में भी ब्रेन प्रोसेस करता रहता है, इसीलिए मन में आल जंजाल चलते रहते हैं, नींद व्यवस्थित आती नहीं, फिर आगे चल करके अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आपको नींद की गोली लेनी पड़ती है। इन सब से दूर होने के लिए पहले अपने मन को शुद्ध कर लीजिए। मन में पॉजिटिव विचारों को लाने के लिए आपको फोकस करना होगा। जिस पे फोकस करेंगे वो बढ़ेगा। पॉजिटिविटी पर फोकस करेंगे, दिन भर सकारात्मक चिंतन की ओर अगर आपका फोकस रहेगा तो रात्रि के समय में भी आपके स्वप्न आल जंजाल नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे, फल देने वाले होंगे, पुण्यवानी बढ़ेगी। तो कभी ना कभी आपको भी यथातथ्य स्वप्न आएंगे, भविष्य सूचक स्वप्न आएंगे, जिससे आप अपने जीवन में और ज़्यादा साधना में आगे बढ़ पाओगे, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की।